बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि पता है आप लोगों को कि कल जो है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम पीरा कहते हैं, उसके अंदर दोबारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर मीन ग्रेड 14 की जॉब्स, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मीन जो 11 स्केल की जॉब्स हैं वो दोबारा अनाउंस की गई हैं, जो कि इससे पहले भी की गई हैं। अभी जिनकी जो लोग रिकमेंड हुए थे उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो इसके ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। सर ये अच्छी न्यूज़ है कि चले कम से कम कोई 140 के करीब सीट्स तो अनाउंस हुई है ना जी लोगों के लिए। और अब तो लोगों को एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि ये किस लेवल की जॉब है। तो जब फर्स्ट टाइम ये अनाउंस हुई थी तब हमें भी नहीं पता था, और लोगों को भी नहीं अंदाज़ा था कि इन लोगों का काम क्या होगा, ट्रेनिंग कैसी होगी और फिर पे पैकेज और प्रोटोकॉल बाकी सारी चीज़ें ना। तो सर ये कल अनाउंस हुई है और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द अप्लाई करें। अब अगर हम बात करें जो पहली है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसकी BS14 की कोई 36 के करीब सीट्स हैं। जी 16 एयर एजुकेशन उन्होंने मांगी हुई है। और इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं तो ये है कि आपका जो हाइट है वो 170 वैसे सेंटीमीटर एक अच्छा हुआ है, पिछली मेल दफ़ा के ये लिए। 172 थे मेरे ख्याल में। हाँ जी, पिछली दफ़ा ये हाइट, इस दफ़ा 2 इंचेस मज़ीद कम किए गए हैं। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो इस दफ़ा 170 किया गया, ये ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ना रैशनलाइज कर रहे हैं अब। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम ना उन्होंने जब रनिंग करवाने लगे तो उस वक्त भी उन्होंने 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे लास्ट अच्छा। टाइम। तो इसलिए अब वो जो एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है, जो उन्हें अंदाज़ा है कि यहाँ पे मुश्किलात आई हैं तो वो उन्होंने इसका बेसिकली मतलब ये है कि इन्होंने ये सर्विस रूल्स जो हैं ये अमेंड किए हैं। तो अब श्योर। सुनने में आ रहा है कि SDEOs जो हैं, जिन्हें सब डिविजनल ऑफिसर, जो 16 वाले थे और 17 वाले, उनके सर्विस रूल्स भी अमेंड हो रहे हैं। वो अगर कंफर्म न्यूज़ होती है तो वो भी इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे आगे। अच्छा, इसमें BMI 27 मांगा हुआ है मेल के लिए। जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और 1 मील की उनकी रनिंग होगी और उसके लिए टाइम है 9 मिनट्स। ठीक है। 1600 मीटर बनते हैं एक मील में हाँ जी। तकरीबन। हाँ जी। ठीक है। अच्छा सर, ख़वातीन के लिए क्या है? अच्छा, और ख़वातीन के लिए भी BMI 27 है और जी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर उन्होंने मांगी हुई है। जी। और उसके साथ 6x6 विद ग्लासेस अच्छा, ये विद आपका। ग्लासेस है। हाँ जी। ठीक है। और जो एज ब्रैकेट है वो 22 से 32 है मेल ठीक। के लिए, और 22 से 28 है फीमेल के लिए। 22 से 28। हाँ जी। अच्छा। तो पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन डिवीजन बेसिस। ठीक है। और आपकी जो पोस्टिंग नहीं, है वो अब पूरे। ये दो मुख्तलिफ सीट्स हैं ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 22 से 32 जो है ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है, जी बिल्कुल। और हाँ जी। 22, हाँ, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है 22 से 38 जी 28 से। जी बिल्कुल। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा अब सर, एक तो ये है कि इनका पैकेज बहुत अच्छा है। हाँ जी। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का अपना स्पेशल अलाउंस है वो भी इनको लगता है। जी। दूसरा, जो ख़ास तौर पर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है हाँ जी। उसकी प्रमोशन बहुत अच्छी रखी गई है कि 70% ऐसे लोग होंगे जो कि प्रमोट होके जाएंगे SDEOs की तरफ, जो इनमें से होंगे। ठीक सही। है। और इसी तरह इनकी प्रमोशन क्वाइट बेहतर है। अब इनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, इनकी पोस्टिंग घरों में हो जाती है तकरीबन अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब लास्ट टाइम का जो हमारा, अच्छा एक दफ़ा ज़रा वो देख लें। अच्छा, इसमें कुछ डिवीजन्स ऐसे हैं, अच्छा तमाम डिवीजन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तो तमाम डिवीजन्स के अंदर सीटें मौजूद हैं। ऐसी है। कुछ ऐसी हैं डिवीजन्स जिनके अंदर सीट्स मेंशन नहीं की गई क्योंकि वहाँ पर खाली हैं। लेकिन अगर हम देखें तो डोमिसाइल उन्होंने आल पंजाब लिखा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने ये भी बताया है कि आल पंजाब में जो मेरिट बनेगा वो डिवीजन वाइज केडर का बनेगा। मीन आप किसी और डिवीजन में, जो अभी तक मुझे यही लग रहा है कि अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस जो है ना वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में दी जाएगी, जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अदरवाइज आप इस पर कर सकते हैं। फर्दर क्लैरिटी भी इस पर चाहिए होगी, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछ लेंगे। अब इनमें से लाइक जैसे बहावलपुर है, उसके अंदर नहीं आई हुई। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जी। जो जॉब्स नहीं है वो डिवीजन है बहावलपुर है, डिजी खान है, फैसलाबाद है, फिर साहिवाल और और सरगोधा। सरगोदा डिवीजन और बाकी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, सॉरी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तमाम डिवीजन्स के अंदर मौजूद है। तो आप इसके ऊपर अप्लाई करें। अब ये है कि इसका पेपर कब होगा या इसका पेपर कैसे होगा।
पहले पहले हम बता दें कि अप्लाई कैसे करना है। जी तो वो एक पंजाब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है पंजाब जॉब्स पोर्टल की, वहाँ पर जाके आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, अपनी सारी मालूमात आपने उसमें पुटअप करनी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, गवर्नमेंट उसको चेक करती है, तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इसमें एक अच्छी रखी गई ये चीज़, इस दफ़ा इन्होंने जो ड्राइविंग लाइसेंस की मैंडेटरी क्लास थी वो ख़त्म कर दी है। हाँ। लास्ट टाइम भी आखिरी 2-4 दिनों में जाके ख़त्म कर दी थी। इस दफ़ा इश्तिहार में भी नहीं डाली उन्होंने। अगर है किसी के पास तो वो उसे एज मिलेगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। तो एक तो ये हो गया। अब पिछली दफ़ा इसका जो पेपर है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट करवाया जी था। बिल्कुल। इस दफ़ा भी तकरीबन हम 100% श्योर हैं कि इस दफ़ा भी पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन ही करवाएगा। जी अच्छा, अब इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों को इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तब तक आप प्रीवियस सिलेबस को अगर देखें, उसमें करंट अफेयर भी डाला गया था, उसमें पंजाब की ख़ास तौर पर जो जियोग्राफी और हिस्ट्री है इसको भी उसमें डाला गया था। मतलब इस तरह की चीज़ें जो पिछली दफ़ा के पेपर में ऐड की गई थी, इस दफ़ा भी सेम वही होंगी। यानी आप पिछले सिलेबस के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। आप अपने पिछले सिलेबस के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही होने वाला है, और यकीनन जब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होता है तो वो लोग जिनकी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के हवाले से अच्छी तैयारी होती है उन्हें फ़ायदा होता है। अब ये अगर आप इन पोस्ट पे आ जाते हैं लाइक इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक तो ये है कि आपकी तनख्वाह अच्छी भली तनख्वाह है इसमें। हाँ जी। मतलब थोड़ी तनख्वाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसी महकमे के अंदर फर्दर जो SDEOs की सीट्स आने वाली हैं, तो आपके पास एक और बेनिफिट होगा कि आप ऑलरेडी उस महकमे के अंदर काम कर चुके होंगे, तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। सर जब आप उसी महकमे में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता है, आपके पास नॉलेज भी बेहतर होता है बाकी लोगों के लिए, और उसी की बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और ये 26 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। सर 20 जुलाई तक। हाँ जी। 20 जुलाई तक आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें, अप्लाई करने के साथ अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें, रनिंग वगैरह की, अपनी चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह अगर कम है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। नींद अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, और साथ ही तैयारी शुरू कर दें। आपके पास ब्राइट चांस होगा कि आप एक दफ़ा अगर इस अथॉरिटी में आते हैं तो SDEOs की जो मुस्तकबिल में आने वाली सीट्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, 1,50,000 से ज़्यादा उसका पैकेज होने वाला है, और उसके भी अगर सर्विस रूल्स रिलैक्स हो गए थोड़े से तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये कैरियर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक नया न्यूली इस्टेब्लिश्ड महकमा है। तो इसमें अब जो आ गया सर, उसके लिए आगे जाने के बहुत सारे मौके मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि पिछली दफ़ा जो PPSC ने बहुत क्विक प्रोसेस किया है, तो इस दफ़ा भी उतना ही बिल्कुल उतना ही क्विक होगा। इस अथॉरिटी को ज़रूरत है ना। हाँ। देखिए, इस अथॉरिटी की पैटर्न चीफ इतनी जल्दी ऐड आता भी नहीं होता। इस अथॉरिटी की पैटर्न चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ जी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी हैं। मतलब इनकी जो हायरार्की है वो बहुत हाई लेवल की है, तो इसलिए इस पे देर नहीं लगने वाली। इसका पब्लिक सर्विस कमीशन वैसे ही जैसे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाएंगे, रनिंग पूरी हो जाएगी, पब्लिक सर्विस कमीशन अपना पोर्टल ऑन करेगा, 2 दिनों के अंदर आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपका 4-5 दिनों के बाद आपका जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब टेस्ट वगैरह आना शुरू हो जाएगा। बस मेरा ख्याल है कि हमने जो डिटेल थी वो लोगों को बता दी है। आप लोग तैयारी शुरू करेंगे तो आपकी जितनी बेहतर तैयारी होगी उतने ही चांसेस बेहतर होंगे। यकीनन जी, पिछली दफ़ा का मेरिट बहुत लो रहा है। मतलब बहुत हार्डली कोई एक डिवीज़न होगी जिसमें कोई 55 तक गया हो, नहीं तो वो बहुत नीचे रहा है मेरिट। ठीक है, तो इस दफ़ा भी आपने उसी एंगल को देखना है कि मेरिट कंपैरेटिवली इनका लो होता है, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, फिर डिवीजन वाइज होती हैं, तो इसलिए आप लोगों के सिलेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो इसको मद्देनज़र रखें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया।